बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी केमिस्ट्री चैनल। जी तो स्टूडेंट, आज हम 10th की केमिस्ट्री का हम जो चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, इसका आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है जी डिफ्यूजन। तो ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्या कभी आपको हैरानी हुई है कि जैसे ही आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं, ठीक है, तो परफ्यूम की स्मेल जो है पूरे रूम में विद इन सम सेकंड जो है वो स्प्रेड कर जाती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम इसके पीछे जो रीज़न है, यानी जो हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं जी डिफ्यूजन, हम इसको डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो पसंद आए इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के टॉपिक में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। हम इसकी डेली लाइफ एग्जाम्पल की बात करेंगे। डिफ्यूजन क्यों होती है इसकी भी बात की जाएगी। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के लिहाज से हम डिफ्यूजन को स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि डिफरेंट गैसेस का डिफ्यूजन रेट डिफरेंट क्यों होता है, टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है डिफ्यूजन पे, और एक सिंपल सा हमारे पास एक्टिविटी है उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए जल्दी से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है गैस के पार्टिकल्स की हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में, ताकि ये इवनली मिक्सअप हो जाए, ठीक है। तो ये जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में, इसे हम नाम देते हैं जी डिफ्यूजन का। अब इसकी कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल, सबसे पहले परफ्यूम की जो स्मेल पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, ये भी डिफ्यूजन की वजह से होती है। जैसे ही आप कुकिंग करते हैं, ठीक है, तो उसकी भी स्मेल पूरे रूम में स्प्रेड कर जाती है, ठीक है, ये भी हमारे पास डिफ्यूजन की एग्जांपल है। या गैस की लीकेज हो तो ये भी हमारे पास उसकी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, ये भी किस वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से। अगर आप किसी और जो है अगर आप डिफ्यूजन की कोई और डेली लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं तो कमेंट में मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन होती क्यों है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स हम जानते हैं कि कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं। इस मोशन की वजह से ये कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, जिसके नतीजे में स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये स्प्रेड होते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास हो जाता है जी डिफ्यूजन का प्रोसेस। इसके लिए ये तमाम प्रोसीजर जो है ये नेचुरली हो रहा होता है, इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के लिहाज से डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं। गैस के पार्टिकल्स में होती है जी काइनेटिक एनर्जी, ये रैंडमली मूव करते हैं तमाम डायरेक्शंस में। इनकी कंटिन्यूअस मोशन की वजह से मिक्सिंग हो जाती है। इसका मतलब होता है कि डिफ्यूजन का प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, ठीक है। हम इसके लिए कोई भी इसको कंडीशन अप्लाई नहीं करते, ये तमाम प्रोसीजर नेचुरली हो रहा होता है। तो ये तो हमने बात कर ली काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के लिहाज से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिफरेंट गैसेस का डिफ्यूजन रेट मुख्तलिफ क्यों होता है, ठीक है। तो तमाम गैसेस की डिफ्यूजन रेट जो है वो एक ही स्पीड पे नहीं होता, ठीक है। अब ये चीज़ डिपेंड करती है कि इसके मैस के ऊपर, ठीक है। ये एक सिंपल सा रूल है कि जितनी लाइटर गैस होगी, हल्की गैस होगी, उसका डिफ्यूजन रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हैवियर गैसेस। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन का डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है ऑक्सीजन के मुकाबले में। तो इसकी रीज़न है कि हाइड्रोजन लाइटर गैस है और ऑक्सीजन हैवियर गैस है, इसलिए हाइड्रोजन में डिफ्यूजन भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम टेम्परेचर के इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है, मॉलिक्यूल्स की स्पीड में भी इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। इट मीन्स आप अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिफ्यूजन का प्रोसेस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें कि हाई टेम्परेचर इट मीन्स
मोर काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की मोशन भी फास्टर होगी और डिफ्यूजन भी हाई होगी, ठीक है, डिफ्यूजन का रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो एक्टिविटी की हम बात कर लेते हैं। इसके लिए आपने 100 सेंटीमीटर ग्लास ट्यूब लेनी है, 2 आपने कॉटन प्लग्स लेने हैं जिनमें से एक को आपने सोक करना है हाइड्रोजन क्लोराइड के सोल्यूशन में, दूसरे को आपने करना है जी अमोनिया के सोल्यूशन में। दोनों जो कॉटन प्लग है उसको आपने ट्यूब के ऑपोजिट एंड पे जो है प्लेस कर देना है। दोनों में डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर जो हमारे पास दोनों गैसेस हैं ये मिक्सअप हो जाएंगी और मिक्सअप होके अमोनियम क्लोराइड बना देंगी, ठीक है। तो इस पूरी एक्टिविटी में हमारे पास ऑब्जर्वेशन ये हुई कि HCl ने ट्रैवल किया 40.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और NH3 ने ट्रैवल किया 59.5 सेंटीमीटर। तो दोनों में देखें तो डिफ्यूजन का रेट किसका ज़्यादा है, अमोनिया का, ठीक है। यानी हमारी ऑब्जर्वेशन है कि अमोनिया का डिफ्यूजन रेट ज़्यादा है HCl के मुकाबले में, ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि अमोनिया का क्यों डिफ्यूजन रेट ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि अमोनिया है जी लाइटर गैस। जो अभी मैंने रूल की बात की थी कि जो गैस लाइटर होगी उसमें डिफ्यूजन का रेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अमोनिया लाइटर है, इस वजह से इसमें डिफ्यूजन भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें हमारे पास जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि डिफ्यूजन एक तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, गैस के पार्टिकल्स मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में, लाइटर गैसेस में डिफ्यूजन ज़्यादा होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे भी डिफ्यूजन इंक्रीज़ हो जाती है, NH3 में डिफ्यूजन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू HCl, जो कि आपने यहाँ पर अभी एक एक्टिविटी में इसको डिटेल से देख लिया है। तो चलिए जल्दी से रिवीजन करते हैं। तो डिफ्यूजन था हमारे पास कि मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसके काजेस क्या हैं, क्योंकि इसमें रैंडम मोशन होती है गैस के पार्टिकल्स की, लाइटर गैसेस में डिफ्यूजन ज़्यादा होती है, हाई टेम्परेचर पे डिफ्यूजन का रेट भी ज़्यादा होता है और NH3 का डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू HCl। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि क्यों होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, मेरा आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा और डिफ्यूजन की जो डेली लाइफ एग्जाम्पल आप जानती हैं वो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुँच सकें।